श्री गणेशाय नमः। हिंदू पांचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी को समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली और सौभाग्य व धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोह के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। प्रत्येक त्योहार हिंदी पांचांग के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य से नहीं बल्कि प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर मनाए जाते हैं। वहाँ किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है और बिना कथा के कोई भी व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसके अलावा हर त्योहार को मनाने के पीछे कई दंत कथाएं और पौराणिक व्रत कथाएं जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, आज मोहिनी एकादशी के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं इस तरह के 5 पौराणिक कथाएं। तो जुड़े रहें हमारे इस वीडियो के साथ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्यायु, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा।
एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई को है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा, आइए जानते हैं इसके बारे में। मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति का मोह दूर होता है, पाप एवं कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करते हैं। विष्णु कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला था और उसे असुर देवताओं से छीनकर भागने लगे थे, तब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। यह भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने पर उसे पहले पाने की लालसा असुरों में हुई। वे देवताओं से अमृत छीन कर ले गए। वे उसे पीकर अमरत्व प्राप्त कर लेना चाहते थे। यदि ऐसा हो जाता तो फिर देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाता। अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती, सत्य पर असत्य का प्रभाव बढ़ जाता। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप ऐसा था जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। असुरों से अमृत कलश पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में उनके पास गए। उनको देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए। वे सभी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से अमृत पान कराने के लिए राजी किया, जिस पर असुर सहमत हो गए। वे अमृत कलश भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दे दिए। तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया। उस दौरान एक असुर देवताओं का स्वरूप धारण कर उनकी पंक्ति में शामिल हो गया, जो अमृत पान करने लगा, लेकिन उसे सूर्य एवं चंद्रदेव पहचान गए थे। भेद उजागर होने पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस असुर का सिर एवं धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ जीवित रहा। वह राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने जिस तिथि को मोहिनी स्वरूप धारण किया, उस दिन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत रखता है, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसके कष्ट एवं पाप मिट जाते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम मिलाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम।
यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक ही दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल 2 साला और हो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल 2 साला और हो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर फिर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है,
तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल दो साला और हो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। एक नगरी है, उसमें एक बाग है। बाग में एक फकीर रहता है। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता है। कोई आटा देता तो कोई रोटी तो कोई अनाज देता था। परंतु जब भी एकादशी आती, उस नगरी के सभी औरतें एक मंदिर में बैठकर ग्यारस माता की कहानी सुनती। वो कहती थी किसी के घर पर कोई नहीं मिलता था। तब वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी है और वहाँ ग्यारस माता जी की कहानी सुन रही है, तो वो भी वही मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर ग्यारस माता की कहानी सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है, तो उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने बोली कि अन्न धन लाभ लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। तो इस पर फकीर बोला कि मेरे भी कुछ नहीं है, ग्यारस माता जी मुझे भी कुछ जरूर देंगी। फकीर के हथेली में एक फफोले हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या ग्यारस माता की ही दी हुई थी। फकीर ने बाग के एक पेड़ पर कन्या के लिए झूला लगा दिया और उसको झूला झूलाता था और झूला देते हुए बोलता कि झूलो मारी नानी बाई, झूलो मारी फूल बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर पर कराऊंगा। चूँकि वह कन्या ग्यारस माता की दी हुई थी, वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय पश्चात बाग में से एक राजा घूमने आए थे। घूमने आए हुए राजा ने कन्या को देखा और मन में सोचा कि यह कन्या कितनी खूबसूरत है, इससे तो मैं शादी करूंगा, सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता करवाया कि यह कन्या किसकी है, तो उसे पता चला कि यह तो फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला कि तुम्हारे कन्या से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूँ। मैं आपसे शादी नहीं करा सकता अपनी कन्या की। राजा नहीं मानता है, वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी कन्या से ही शादी करनी है। फकीर अपने कन्या की राजा से शादी करने को तैयार हो गया और राजा ने तो उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा की रानियां तो पहले से ही थी, पर कुंवर किसी भी रानी के नहीं थे। नई रानी ज़्यादा सुंदर थी तो राजा उससे ज़्यादा खुश रहते थे और उसको दूसरी रानियों से ज़्यादा अच्छा रखते थे। कुछ दिनों बाद नई रानी गर्भवती हुई और राजा के व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया। तो रानी बोली कि आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। मेरे से दूसरी रानियां थोड़ी नाराज रहती है। राजा ने बोला कि सबसे बड़ी रानी है, वह थोड़ी समझदार है, तो मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा और मेरे को कुछ निशानी दे दो ताकि मुझे भी पता लग जाएगा। रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दे दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दाई माँ को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाएगा तो राजा हमको अच्छा नहीं देखेंगे, तो राजा हमको अच्छा नहीं रखेंगे। उसको बोलना कि राजा के यहाँ ऐसा नियम है कि आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देती है और तू बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही किया
और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग्य में होता तो दूसरी रानियों के भी तो होता। छोटी रानी को ऐसा कहने के पश्चात उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था तो भैंस इस बच्चे को पूरा का पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में वह उसके मुंह में चला गया था। 10 महीने बाद भैंस के पारा हुआ। अब उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापस लौटने पर खूब बड़ा जलसा हुआ। राजा तो भूल भी गए थे कि उसके 7वीं रानी भी है और दूसरे रानी ने उस 7वीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर एक बांस के लकड़ी देकर महल के ऊपर से कौवे उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को कुछ नहीं करता था पर बड़ी रानी को भेटियां मारता था। बड़ी रानी ने सोचा यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली कि इस भैंस को मरवा दो, यह सबको भेटियां मारता है। नौकरों को पारा मारने के लिए भेज दिया और बोली इसको मारकर आंखें निकाल कर आना। वह लोग उसको मारने के लिए दूसरे शहर ले गए। दूसरे शहर की राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रही थी। उसको पुराना आगे पीछे का सब का पता चलता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है कि यह पारा मेरे को दे दो तो वो लोग बोले कि नहीं, हमको तो इसको मारना है। वो बोलती है कि इस मासूम पारे को क्यों मारते हो, इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं कि हमको इसको मारने का हुक्म मिला है तो उसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी है। तो इस पर लड़की बोलती है कि कोई भी जानवर जो मरा हो उसकी आंखें लेकर चली जाओ। राजकुमारी उस पारे को प्रतिदिन हरी हरी अच्छी अच्छी घास खिलाती थी, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती थी और उसको बहुत अच्छा रखती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आया कि अब मेरी राजकुमारी भी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है कि बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया है। तुम बताओ तुमको कैसा वर चाहिए। तो इस पर राजकुमारी कहती है कि मैं तो इस भैंसे से शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं कि भैंस से कोई शादी करता है क्या, परंतु राजकुमारी नहीं मानती है। वो तो कहती है कि मैं तो भैंस से ही शादी करूंगी। राजकुमारी की जिद करने पर उसकी शादी भैंस से करा देती है। एक दिन राजा शिकार खेल कर घर आए तो गोखरे में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा तो डर गए कि राजकुमारी किस कुमार से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुमार से बातें कर रही है। रानी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि अपनी राजकुमारी तो बहुत ही समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस पारे से शादी करी थी ना, उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है और सुबह होते ही वह कुंवर पारे के खोरी में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलता है कि आज कुंवर से पूछना कि उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है कि अरे, मेरी खोली तो सहज में ही बदली जा सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वह कहता है कि संटिया यानी कि कच्ची लकड़ी की गठरियाँ मंगवा लो, दही दूध के घड़े मंगवा लो, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा लो। जब मैं खोली पहनने लगूं तो जल्दी से संटिया मेरे खोली पे डालकर उसे जला देना और जब मैं जलू जलू बोलने लगूं तो दही दूध गुलाब जल और जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार से मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह से खोली बदलवा दी और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले कि अब हम भी हमारे महल जाना चाहते हैं। हमारे भी पूरा परिवार है, माँ पिताजी राजपाट सब है, सो अब आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा कि बिना कुछ दिए ऐसे कैसे भेजूं मैं आपको। फिर तो राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे धूमधाम के साथ विदा किया। कुंवर और राजकुमारी ने अपने नगर पहुंचने पर नगारे बजवाए। राजा ने सोचा कि कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया दिखे तो वो अगवानी करने हाथ जोड़ कर आए।
कुंवर ने कहा कि आज का खाना मेरी तरफ से है, आप ढूंढी पिटवा दो कि नगरी के सब लोग खाना खाने आवे। कोई भी चूल्हा नहीं जलाए, पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में कोई भी बचा तो नहीं है। रानी बोलती है कि और तो कोई नहीं है, एक काग उरावन है, उसके लिए किसी के हाथ से परोसा भिजवा देना। तो वह कुंवर बोलता है कि नहीं नहीं, वह जिस भी हालत में है उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की सातवीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने कागू रावण बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा किया कि यह मेरी असली माँ है। रानी, कुंवर और राजा की नजर मिलते ही रानी की चोली चीरकर दूध कुंवर के मुंह पर गिरा। 9 महीने तो माँ के पेट पे रहा और 10 महीने भैंस के पेट पे रहा, पर माँ का दूध आज जाकर मुझे मिला। राजा सोचने लगा कि यह क्या रचना हो रही है। इधर इस घटना के बारे में जब बड़ी माँ को पता चला तो वह सोचने लगी, हो ना हो यह कुंवर वही दुश्मन दिखता है। फिर कुंवर ने राजा को सारी बात बताई। याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी करी थी, फिर आप व्यापार के लिए परदेश चले गए थे। उस समय आपकी सातवीं रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा भी था कि वो अकेली कैसे रहेगी, तो आपने कहा कि कुछ निशानी दे दो। तो फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी थी। आप सातवीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर गए थे कि यह समझदार है और इसका ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि मेरे जन्म लेते ही दाई माँ को सीख देकर पैसे खिलाकर भैंस के सामने रख दिया। भैंस पूरा निगल गई। 10 महीने बाद भैंस के पारा हुआ। बड़ी माँ के कहने पर आपने पारे को जंगल में मारने के लिए भिजवा दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चलता था। वह भूत, भविष्य और वर्तमान सब देखती है और यह 11 माता की सबसे बड़ी भक्त है। इसने ही मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर का राजगद्दी पर बिठाया गया। पूरा नगर खुश हो गया कि कुंवर सा आ गए और खड्डे खुदवा कर 6 रानियों को जमीन में गड़वा कर उस पर घोड़े घुमवाए। 11 माता से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि है 11 माता, फकीर के बेटे के ऊपर जैसी मुसीबत आई वैसे किसी के ऊपर नहीं आवे, और जैसी उसकी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जीत पर आ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते दिखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया
और 2 दिन ना मिलने पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया कि महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको अपना मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी के तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? मजदूर। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खला धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखा और कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर मिट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता चलो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भर कर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का होज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारी बड़बड़ाते हुए आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह सस्ते मजदूर तुम्हारे सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगा कर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती है, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी
तो जरूरत पड़ने पर उसे उठा लेगी, परंतु कई दिनों तक पैसे वही रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे देती। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वह मोती दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुभने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा कि एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर में बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनके जड़े के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। है तुलसी माता, जैसे आपने उस राजा और ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। तो बोलो तुलसी माता की जय। यह गणेश जी की कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए।
एक के दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आके अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी।